चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालिफत कर दी। दरखास्तों की समाअत का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दे दिया। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने पर बात की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर की फुल कोर्ट की बात की मुखालिफत कर दी। जवाब दिया, दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है यह आईनी कमेटी तय करेगी। कमीशन को यह स्कोप नहीं कि 26वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाए। कमीशन के अक्सरियती अरकान ने चीफ जस्टिस की राय की हिमायत की और जस्टिस मंसूर की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को कमीशन के मैंडेट से तजावुज करार दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई जरूरी और बड़ी अहमियत रखता है। दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत का मतन। मजीद लिखा कि आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जुडिशल कमीशन के एक रोज में 3 इजलास। जस्टिस शाहिद हसन बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने जस्टिस शाहिद हसन की नामजदगी का फैसला अक्सरियती बुनियाद पर किया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया। चारों हाईकोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में पेशावर हाईकोर्ट के लिए भी 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नामों पर गौर किया गया। कोई हतमी फैसला न हो सका। जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान जजेस की तैनाती के रूल्स बनाने का मामला भी ज़ेर बहस। कमीशन ने रूल्स के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। हुकूमत और अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहा है। जब तक इसका खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, 2018 में दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था, मगर बदकिस्मती से इसने फिर सर उठा लिया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही हैं। इस नासूर को जड़ से खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म का समुद्री हदूद की हिफाजत पर बहरिया के बहादुर जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। कहा, आज के दौर में ब्लू इकॉनमी को मरकजी हैसियत हासिल है। ब्लू इकॉनमी से मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन बनाएंगे। शहबाज शरीफ मजीद बोले, कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल स्टेट नहीं बंदरगाह को तरक्की देना है। हमें अपने हकीकी काम पर तवज्जो देनी चाहिए। यकसुई के साथ इकदाम उठाना होंगे। मदारिस बिल पर दस्तखत न होने पर हुकूमत और JUI आमने सामने। 8 दिसंबर तक मदारिस बिल मंजूर न हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUIF ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। JUI की नाराजगी और सख्त मौकिफ के बाद वजीर आजम खुद मुतहरिक। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे। मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़े बनाने से गुरेज करें। सवाबी में गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला अभी नहीं किया, मगर मदारिस के मामले पर फैसला पूरी कुव्वत से करेंगे। फजलुर रहमान की KP हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कि सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, वो नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता है। मसाइल हैं तो बेहतरी की गुंजाइश भी है। मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। बिलावल का APC कराने पर गवर्नर KP की तारीफ। कहा, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। खमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। सियासी मुकालमा इत्तिफाक राय और इस्तेहकाम पैदा करने में मददगार साबित होता है, मगर KP हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी डी चौक एहतजाज के बाद पहली बार बोल पड़ी। कहा वो भागने वाली औरत नहीं, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। जो लोग रोड खाली कर रहे थे वो गवाह हैं। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। जब मैंने वहां से हटने से इनकार किया तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग हुई। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद एहतजाज में जाँ बहक कारकुन के अहले खाना से उनके घर में ताजियत भी की। स्टैब्लिशमेंट ऑफर करेगी तो पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात करेगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू बोलने के बानी पीटीआई ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में GIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज करेंगे। जुमा तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। लोग भेड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे तो जुल्म का निजाम खत्म होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में मजीद इजाफा, तादाद 188 हो गई। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में भी बानी पीटीआई पर 2 FIRs। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी के खिलाफ 76 FIRs काटी जा चुकी। FIA में भी बानी पीटीआई के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा है। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। उधर तोशाखाना 2 केस में भी बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जज का FIA अफसर को वारंट की तामील का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज के दौरान आम शहरियों की गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का पुलिस रवैये पर इजहार बरहमी। DSP लीगल से मुकालमे में रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को उठा रहे हैं, ये तो गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि DSP लीगल साहब आप इस केस को देखें। इस हिदायत के साथ अदालत ने केस निपटा दिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का इजहार बरहमी। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। अहमद चट्ठा और दीगर तमाम मुल्जिमान भी रिहा कर दिए। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हमें पुलिस लाइंस में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। शाह महमूद कुरैशी बोले कि तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ी हमाकत होगी। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। 1.5 साल से सजा काट रहा हूं, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा दी जाए। फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। अवाम ने फसाद की कॉल मुस्तरद की, अब सिविल नाफरमानी का कह दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब बस्म बुखारी का कहना है पहले मजहब कार्ड, फिर डिफॉल्ट करवाने का कार्ड, फिर साइफर कार्ड खेला, अब कह रहा है बैरून मुल्क पाकिस्तान पैसे न भेजें, जो मर्जी कर लो, हीरों का जवाब देना पड़ेगा। शर्जील में मैंने कहा बानी पीटीआई चाहते हैं पूरा मुल्क उनके कहने पर चले। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। KP हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि वो नाअहल हैं। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी बोले पीटीआई सूबाइयत कार्ड न खेले, अगर संजीदा होती तो APC में शिरकत करती। VPN और इंटरनेट के फायरवॉल इश्यूज की वजह से सिर्फ अगर 5% का भी फर्क आता है तो इसका लॉस तकरीबन $160 मिलियन एक साल में होगा। कोई भी चीज़ परचेज करनी हो ऑनलाइन, आपको पता है इंटरनेट ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो इसी तरह हमारे लिए भी हमारे पोर्टल जो बने हुए इंटरनेट के साथ रिलेटेड है, अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो हमारा कोई भी काम नहीं होता इस पर। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सारिफिन की मुश्किलात बरकरार, IT एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। साबिक चेयरमैन पाशा बारखान सईद का कहना है कि आज़ादाना इस्तेमाल न होने के बायस फ्री लॉन्सर्स और फन टेक
कंपनीज की लिस्टिंग खराब हो रही है। आलमी कंपनीज मुआहदे मनसूख कर रही हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लैंडलाइन काम करता है लेकिन इसकी भी रफ्तार सुस्त होती है। मोबाइल डाटा ज्यादा मुतासिर है। मार्गला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने CDA से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। मार्गला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है जहां हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? बताएं अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मार्गला हिल्स में बाकी हैं। बेंच के रिमार्क्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वकील ने बताया मार्गला में 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने उसूल तय कर दिया है, CDA अपना काम क्यों नहीं करता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मार्गला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते। नारायण जाकर देखिए वहां क्या हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, यह सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देती। आप आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। आपको उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है? मोहतरम शाह साहब, आप बहुत बड़े मकाम पर फाइज हैं। मेरे लिए आप मोहतरम। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। 1 लाख सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से बचाना है। स्कीम में शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी की जाएगी। अवाम के मसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। पंजाब में मार्केटें जल्द बंद करने की पाबंदी खत्म। लाहौर और मुल्तान में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। हर तरह की नुमाइश भी मामूल के मुताबिक हो सकेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रखने पर नाराजगी का इजहार। इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर अदालत ने स्मॉग तदारुक के लिए तवीलुल मयाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया को रोकने वाटर मीटर लगवाने के लिए इक़दामात का हुक्म।